है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मिस्टर मल्होत्रा, ये रजिस्टर देखकर बताइए कि 14 मार्च को होटल 3 स्टार में कमरा नंबर 110 किसके नाम से बुक है, रजिस्टर पर सिग्नेचर किसके हैं और आपने चाबी किसे दी थी? कमरा तो मिस सबा के नाम पे बुक है और रजिस्टर में दस्तखत मिस्टर अधिकारी की है। चाबी मैंने अधिकारी साहब के पास दी थी और सबसे पहले कमरे में भी वही गए थे। तो फिर ये बताइए कि ये कमरा मिस सबा के नाम से कैसे बुक है? नाम तो किसी का भी लिखा जा सकता है, कायदा तो यही कहता है रजिस्टर में दस्तखत जिसके मौजूद हो चाबी उसी को दी जाती है। यह भी तो हो सकता था कि मिस्टर अधिकारी ने खुद सबा का नाम लिखवाया हो। जी ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है नहीं, बल्कि ऐसा ही हुआ है मिस्टर मल्होत्रा। जी ऐसा ही हुआ है। यानी कमरा मिस सबा ने नहीं बल्कि मिस्टर अधिकारी ने बुक करवाया था। जी, और मैंने कमरे की चाबी खुद अपने हाथ से अधिकारी साहब के हाथ में दी। That's all, Your Honor. मिस्टर मल्होत्रा, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब यह मुकदमा आईने की तरह साफ हो गया है। होटल का कमरा बुक हुआ और उसे नम्रता देवी ने बुक किया। मकसद था अधिकारी साहब को लड़की सप्लाई करना और इसके लिए सबा को चुन लिया गया। मिस नम्रता देवी ने सबा को बजाते खुद इनविटेशन दिया था और सारे इंतजामात नम्रता देवी ने खुद किए थे। योर ऑनर, जब सबा होटल के कमरे में पहुंची तो यह बात फरीदा और प्रगति को मालूम हुई। वो नम्रता देवी को भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी और फिर जानती कैसे नहीं, आखिर वो इसका शिकार रह चुकी थी। बदकिस्मती से तो फरीदा इसके हाथों बर्बाद भी हो गई थी। योर ऑनर, प्रगति ने यह सारी बात पुलिस को बताई। मिस्टर विक्रम, जो एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने नम्रता देवी की सारी मुजरिमाना सरगर्मियों पर नजर रखने की कोशिश की। वो इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे और उसे मौका भी मिला। इसलिए उसने पुलिस इंस्पेक्टर रूपा की मदद से यह जाल बिछाया। योर ऑनर, जब सबा होटल के कमरे में पहुंची तो उसके साथ भी वही सलूक किया गया जो बाकी लड़कियों के साथ किया जाता था। यह तो सबा की किस्मत अच्छी थी कि वहां प्रगति और पुलिस मौजूद थी, वरना उसकी इज्जत आज लुट चुकी होती और उसी वक्त मुलजिम रंगे हाथों पकड़े गए। योर ऑनर, मिस्टर अधिकारी और मिस नम्रता देवी ने अपने आप को बचाने के लिए होटल 3 स्टार के रिसेप्शनिस्ट गोड बोले को रुपए देकर उसके हाथों सबा के नाम पर कमरा बुक करवा लिया और मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर कोतवाल ने उसी रिसेप्शनिस्ट मिस्टर गोडबोले को अदालत में बुलवाकर उससे झूठी गवाही दिलवाई। क्योंकि हमारे पास सबूत मौजूद नहीं थे, इसलिए मुलजिम बच गए। मगर योर ऑनर, आज इस अदालत में उनके खिलाफ सारे सबूत, सारे गवाह मौजूद हैं और उनका गुनाह साबित हो चुका है। और मिस गिरजा और मिस फरीदा की गवाही से मिस नम्रता देवी का पुराना रिकॉर्ड अदालत के सामने आ गया है। योर ऑनर, पता नहीं समाज के कौन से तबके ने नम्रता देवी के साथ किस तरह की नाइंसाफी, कौन सा अन्याय, कौन सा जुल्म किया है, जिसकी वजह से यह समाज की भोली भाली लड़कियों और मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ खेलकर, उनकी इज्जत को लुटवाकर उनकी जिंदगी को तबाह करने पर तुली हुई। योर ऑनर, यह भी तो खुद एक औरत है। औरत ममता की मूरत होती है, एक मां होती है जो अपने बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देती है। योर ऑनर, यह किस किस्म की औरत है, यह किस मिट्टी की बनी हुई है जो खुद एक औरत होकर दूसरी औरतों को अपने जुल्म का निशाना बना दी रही है। योर ऑनर, नम्रता देवी अपने आप को समाज सेविका कहलाने वाली, अपने आप को एक शरीफ और इज्जतदार औरत कहलाने वाली
दरअसल एक इज्जतदार और शरीफ औरत नहीं, बल्कि समाज के मुंह पर एक बदनुमा दाग है, एक गंवा है, एक नासूर है। अगर इस नासूर को काट कर फेंका न गया तो समाज का बदल इस नासूर की जद में आएगा। योर ऑनर, योर ऑनर, इसका साथ देने वाले हैं मिस्टर अधिकारी, बड़े ओहदे, रुतबे, मर्तबे वाले, जिन्होंने अपनी बड़ी कुर्सी का फायदा उठाकर भोली भाली और मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खेला है। आज सुबह भी इसकी हवस का शिकार हो चुकी होती अगर उस वक्त इन लोगों पर वहां पुलिस न पहुंचती, नहीं तो वो आज समाज में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होती। योर ऑनर, इन दोनों का गुनाह साबित हो चुका है, इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इनके गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। योर ऑनर, जो लोग इनकी झूठी गवाही, झूठे दलीलों के शिकार हुए हैं, जैसे कि अदालत ने मिस प्रगति, इंस्पेक्टर रूपा और इंस्पेक्टर विक्रम पर जो चार्जेस लगाए हैं, जिस तरह से सभा के कैरेक्टर को पामाल और तार तार करने की कोशिश की गई है, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि उन्हें बेगुनाह करार दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर, दैट्स ऑल। तमाम गवाहों के बयानात और जो सबूत अदालत में पेश किए गए, अदालत ने उन्हें बागौर सुना और ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मिस सबा पर लगाए हुए इल्जामात न सिर्फ बेबुनियादी है, बल्कि उन्हें एक साजिश में फांसा गया था, जिसकी वजह से एक इज्जतदार लड़की की बिना वजह बदनामी हुई। इसके लिए ये अदालत मिस सबा को इस बात की इजाजत देती है कि वो मिस्टर अधिकारी और मिस नम्रता पर इज्जत हतक का दावा करके हर्जाना वसूल करे। साथ में ये अदालत मिस सबा को बेगुनाह तस्वुर करती है और उसे इस बात का सर्टिफिकेट देती है कि उसका चरित्र, उसका किरदार बेदाग है। साथ में ये अदालत मिस प्रगति पर लगाए हुए इल्जामात वापस लेती है और उसे इस बात के लिए प्रशंसा करती है कि उसकी वजह से सभा की इज्जत और सभा की बेगुनाही सब बच गए। ये अदालत इंस्पेक्टर विक्रम और इंस्पेक्टर रूपा पर लगाए हुए सब इल्जामात रद्द करती है और उन्हें इस बात का क्रेडिट देती है कि उनके जिम्मेदार रवैये ने एक लड़की को बर्बाद होने से बचा लिया। ये अदालत मिस्टर अधिकारी और मिस नम्रता को हिरासत में लेने का हुक्म देती है। मैं मिस्टर राजेंद्र कुमार को जाती तौर पर मुबारकबाद देती हूं, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से यह साबित किया कि अदालत में मुकदमे दलीलों की बुनियाद पर नहीं लड़े जा सकते। अदालत में दलीलों से सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना यह इंसाफ नहीं है, बल्कि एक इंसाफ का खून है। मिस्टर राजेंद्र कुमार ने इस सच्चाई को समझा और सच को बुनियाद मानकर इस मुकदमे की पैरवी की। उन्होंने बेगुनाहों को सजा होने से बचाया और गुनाहगारों को अपने सही मकाम पर पहुंचाया। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर राजेंद्र कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू वेरी मच। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
कंग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेट्स बेटे। बेटा मैंने कहा था ना तुम्हें कि ये इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। बेटे यहां देर जरूर हो सकती है मगर यहां अंधेर नहीं हो सकती। इन लोगों को देखा, बुरे का अंजाम आखिरकार बुरा ही होता है। बेटे बुराई की ताकत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो मगर कानून की ताकत के सामने उसे एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं। बेटे अगर इस दुनिया में बुराई ने जन्म लिया है तो इस दुनिया में कानून ने सजा को भी जन्म दिया है। हाँ बेटे अब तेज चलाओ और तेज। हट। अबे हट हट हट। तेज चलाओ, चलो फास्ट। ये बच के भागने ना पाए। हटो हटो। रुको। अबे साले तू हट। अबे साले चंडी सुअर की तरह मुंह उठाकर कहाँ भाग रहा? रशीद, रशीद मुझे छोड़ दे। मेरे पीछे पुलिस लगी अरे है। मैं तुझे छोड़ दूं? तुझे छोड़कर इतना बड़ा गुनाह नहीं करूंगा क्योंकि तुझ जैसे पागल कुत्ते का आजाद रहना अच्छा नहीं है। देख पता नहीं किसे काट ले। देख बोलता हूँ तेरे को, मुझे छोड़ दे वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अरे तूने अच्छा भी क्या किया मेरे साथ। अब मैं देखता हूँ क्या बुरा करता है तू, क्या बुरा करता है तू मेरे साथ। रशीद देख बोलता हूँ तेरे को, छोड़ मैं दे तुझे मुझे। छोड़ दूं जिसकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई है, जिसकी वजह से मोहल्ले वाले मेरी बेटी पर ताली कसते हैं। मैं तुझे छोड़ दूं? जब्बार रुक जाओ। हवलदार पकड़ लो उसे। आप ठीक तो हैं रशीद? हाँ, इंस्पेक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ले जाइए इस कमीने को। किसी ने ठीक ही कहा है, जुर्म की शुरुआत चाहे जितनी ऊंचाई हो लेकिन अंजाम इसी तरह होता है। डाल दो इसे जीप में। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। रशीद भाई मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। क्या इंस्पेक्टर साहब? अदालत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। हम लोग केस जीत गए हैं। क्या हम लोग मुकदमा जीत गए? हाँ, और उसी के साथ आपकी प्यारी बेटी साहब और लगा हुआ सा दाग भी खुल गया है। अदालत ने नम्रता और अधिकारी को हिरासत में लेने का हुक्म दिया है। क्या खबर सुना है इंस्पेक्टर साहब? मैं तो डर के मारे अदालत क्या ही नहीं। मैंने सोचा उस अदालत की तरह यह अदालत भी कहीं मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद न कर दे। नहीं रशीद भाई, अदालत ने बेगुनाहों को माफ कर दिया है और गुनाहगारों को सजा सुनाने का हुक्म दिया है। इंस्पेक्टर साहब आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि इंसाफ जिंदा है। इंसाफ मरा नहीं,
रशीद भाई, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। जिंदगी ने आपने जो अच्छाई का रास्ता चुना है, उसका आप दामन कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि आप अब अकेले नहीं, आपके घर में एक जवान बेटी भी है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अब मैं कभी गुनाह का रास्ता नहीं पकड़ूंगा। कसम है मुझे अपनी सभा की, मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलूंगा। ठीक है रशीद भाई, फिर मैं चलता हूँ। ओके इंस्पेक्टर साहब। ओके। चलो। आरिफ, उस्मान, अरे इधर आओ कमीनो। जानते हो, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और हमारी बेटी सभा को बेगुनाह साबित कर दिया है। अब उस पर कोई इल्जाम नहीं है, वो बिल्कुल बेगुनाह है। जानते हो उस कमीने जब्बार का क्या हासिल हुआ है? सबा के अब्बा, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं बानो, मुझे कुछ नहीं हुआ। और हाँ, तुम लोगों को एक बात कह देता हूं, आज के बाद अगर किसी ने मेरी बेटी पर उंगली उठाई तो मैं उसकी उंगली काट डालूंगा। अगर किसी ने जुबान चलाई तो उसके जुबान काट डालूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूं? पूछो उन पड़ोसियों से। मैं तो इन्हें सच्चाई का आईना दिखा रहा हूं। बानो, जानती हो, पुलिस ने जब्बार पर गोली चला दी, मगर वो बच गया। पुलिस उसे कुत्ते की तरह जीप पे डालकर ले गई। बानो, यही थे ना वो लोग जो जब्बार के इशारे पर काम करते थे, मगर हम मुकदमा जीत गए। क्या? हाँ बानो, हम मुकदमा जीत गए? हाँ, और हमारी सभा पर कोई दाग नहीं है, उसके दामन पर कोई दाग नहीं है, मगर इनके मुंह काले हो गए। रशीद भाई, आप सच कह रहे हैं। हम जब्बार की बातों में आकर आपके साथ बहुत ज्यादती की, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए रशीद भाई, बाकी हम उस कमीने की बातों में आ गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम भी बाल बच्चे वाले हैं, मैं भी बेटी वाला हूँ, और सभा तो मेरी बेटी जैसी है। आज के बाद अगर किसी ने सभा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम सब मिलकर उसको खून पी जाएंगे। रशीद भाई, सब मोहल्ले वाले आपके साथ हैं, और बानो भाभी, हमें माफ कर दीजिए। मैं क्या, मेरे अल्लाह ने माफ किया तुमको। वो बहुत कारसाज है, वो हालात बदल देता है, दिल बदल देता है। वो बहुत रहीम है, बहुत करीम है। प्रगति बेटी, ये सच है कि कभी कभी इंसान पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं, मगर अगर इंसान हिम्मत से काम ले तो ये रेत बनकर चकनाचूर हो जाते हैं। अब देखो ना, इस मुकदमे के साथ भी यही हुआ। जो लोग सभा का नामो निशान मिटा देना चाहते थे, वो आज खुद जेल की सलाखों के पीछे अपनी तकदीर को बैठे रो रहे हैं, और उनके हवारी, उनके हिमायती, उनके मददगार सब अपने काले मुंह को छुपाए अपने घरों की चार दीवारी में छुपे बैठे हैं। सबा बेटे, एक बात का तुम विश्वास रख लेना, अब कोई उंगली तुम्हारी तरफ नहीं उठेगी, कोई जुबान तुम्हें ताने नहीं देगी, और कोई बुरी नजर तुम्हें देख नहीं सकेगी। और हाँ, नौकरी के लिए तुम्हें ना तो किसी की सिफारिश की जरूरत है और ना ही खुशामद की। ठाकुर एंड ठाकुर में तुम जो काम कर रही थी वो तुम प्रगति क्रिएशंस में करोगी, यानी कि प्रगति क्रिएशंस की नई डिजाइनर हो तुम। और इस काम में तुम बहुत मेहनत करोगी, क्योंकि अगले साल डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड तुम जीतोगी। यस, हाँ बेटे, जरूर मिलना चाहिए। प्रगति दीदी, मुझे जो कुछ भी आपसे मिला है वो इनाम से कम तो नहीं। जिन लोगों ने मुझे जलील और रुस्वा करने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने मेरा रास्ता तक बंद कर दिया था, उन्हें खुदा ने उनकी करने की सजा दे दी है। और दीदी, ये सब कुछ आपकी मदद से मुमकिन हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सबा। प्रगति नाम है एक आंधी का, और जो भी इस आंधी से टकराने की कोशिश करेगा तिनकों की तरफ बिखर जाएगा। भैया, यही तो फर्क है तुम्हारे और मेरे स्वभाव में। तुम प्रगति को आंधी कहते हो और मैं प्रगति को एक सायेदार पेड़ कहती हूँ। ऐसा पेड़ जिसकी छांव में गरीबों, मजबूरों
और दुनिया की धूप में तपते हुए थके हारे इंसानों को छांव मिलती है। वाह 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 रूपा बेटे, क्या मिसाल दी तुमने। डैडी ये तो सिर्फ एक मिसाल थी, ऐसी कई मिसालें मैंने छुपा कर रखी है और वक्त आने पर उन्हें भी मैं निकालूंगी। अच्छा नहीं 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 नहीं, फिलहाल अभी के लिए ये एक ही काम। हेलो प्रगति। गायत्री आंटी आप आइए ना। अजीत साहब नहीं आए आपके साथ? आने वाला तो था लेकिन एक सरकारी काम आने की वजह से नहीं आ पाया। मैं तो आई हूँ तुमसे मिलने। थैंक यू। और वैसे आप बहुत खुशी के दिन पर आए हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये है वकील राजेंद्र कुमार। नमस्ते। ये है राजेश, रूपा और सबा। और ये है हमारी गायत्री आंटी, अजीत साहब की मम्मी। बेटे तुम्हें इनकी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, मैं इनके बारे में पहले ही सुन चुका हूँ। बैठिए ना। आपने सुना होगा कि हम मुकदमा लड़ रहे थे, वो मुकदमा हम जीत गए। मुझे मालूम। आपको कैसे मालूम? लगता है तुमने मुझे अपनों की नहीं गैरों की लिस्ट में रखा है। भाई जिस मुकदमे को लेकर तुम सब लोग इतने परेशान थे तो तुम क्या समझती हो मैं उस मुकदमे से बेखबर थी? अरे भाई मैं तो तुम्हारी एक एक पल की खबर रख रही थी और जैसे ही मुझे पता चला कि मुकदमे का फैसला तुम लोगों के हक में हुआ है बस मैं तुम लोगों से मिलने चली आई, मुबारक देने चली आई, खास तौर पे सबा को। थैंक यू आंटी।